तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। दिस इज योर एमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल के। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जो मास्टर क्लास का वो शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा। हाँ, पर चैप्टर के हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के हमारे पास जो टोटल चैप्टर है वो है 30 के आसपास, और जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग सभी चैप्टर के फिजिक्स को मिला के हो जाएंगे 6,000 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे प्रॉपर 6,000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने जा रहा है मास्टर क्लास का। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक मैथ और वेक्टर दोनों के क्वेश्चन मिला के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेक्टर और यहाँ पे बेसिक मैथ की बात करें तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके आज का जो लेक्चर है इसमें हम इन दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो पेन और कॉपी लेके बैठना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करें कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय जो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रही है, जो भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ और वेक्टर, लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ मास्टर ऑफ क्लास का। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर दे रखा है अपने को, ए वेक्टर मान लेते हैं इसको 3i कैप प्लस का 4 ऑफ k कैप, ठीक है। ये अपने को एक वेक्टर दे रखा है। वो अपने को एक प्रोजेक्शन बताना है वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वेक्टर है वो कौन से प्लेन में है। आई कैप और के कैप की बात हो रही है, मतलब एक्स और जेड प्लेन में है ये। तो पहली बात, ये जो वेक्टर है वो एक्स और जेड प्लेन में है, बल्कि हमने को प्रोजेक्शन पूछा है, वो पूछा है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में तो कोई वेक्टर ही नहीं है, तो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, अपने को एक पॉइंट दे रखा है और इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर बताना है। पॉइंट क्या दे रखा है, 3,2,5, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है। अब इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर बताना है। हमको पता होता है कि ये अक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। सिंपल एक्स वाई और जेड होता है। अब अगर हम बात करें, अक्स में का यूनिट वेक्टर आई कैप से लिखते हैं, और वाई का यूनिट कैप जे कैप से लिखते हैं। जेड का जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखते हैं हम के कैप से। सिंपल। अब जब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो आ जाएगा 3 ऑफ i कैप प्लस का 2 ऑफ j कैप प्लस का 5 ऑफ k कैप। ये सिंपल इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक्ट एंड पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है विथ वर्टिकल। तो यहाँ पे बोला है कि एक पार्टिकल है, वो वर्टिकल से ये पार्टिकल है, ये वर्टिकल से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमको क्या बताना है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसका इस साइड में कंपोनेंट बताना है। तो इसका इस साइड में कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा 5 ऑफ 60। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा 5 ऑफ sin 60। पर अपने को बताना है वो कौन सा है, वर्टिकली कंपोनेंट बताना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × cos ऑफ 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए इज द वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए। एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ए दे रखे है। देन द यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। ए कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप यूनिट वेक्टर दे। पहली बात तो अपने को क्या दे रखा है कि ए इज द वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए। तो अपने को ए कैप ए कैप बताना है क्या होगा। ए कैप हमारे पास होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सिंपल आपको बताया जाता है वेक्टर में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वेक्टर ए दे रखा है, मेक इक्वल एंगल्स एक्स वाई जेड, अक्स में, वाई में और जेड में। एक्सिस में सेम एंगल बनाता है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो गया, ठीक है। वैल्यू फॉर इट्स कंपोनेंट विल बी, ठीक है। मतलब हमको बोला है कि इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा बराबर प्लस का कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। सिंपल।
जब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 cos² अल्फा बराबर 1, मतलब cos² अल्फा बराबर 1/√3। cos² बराबर 1/√3, सॉरी cos अल्फा बराबर आ गया, cos अल्फा बराबर आ गया हमारे पास 1/√3। 1/√3 cos अल्फा कब होता है? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो यहाँ पे, सॉरी ये तो आपने को ये तो पूछा ना, हाँ ये तो पूछा cos ऑफ अल्फा 1/√3 आ गया। देखो इट्स का मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, तो cos ऑफ अल्फा आ जाएगा ए ऑफ वेक्टर अपॉन √3, इसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए वेक्टर दे रखा है अपने को, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, कोसाइन की डायरेक्शन को बताएं। कोस ऑफ अल्फा हमारे पास होता है ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कोस ऑफ बीटा होता है, सॉरी कोस ऑफ बीटा होता है वाई डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, और कोस ऑफ गामा होता है हमारे पास ए ऑफ जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल। ए एक्स कितना है यहाँ पे, आई कैप का कोफिशिएंट, तो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 45। जैसे हम इसकी कोस ऑफ बीटा की वैल्यू हम पता करेंगे ए ऑफ वाई, जे का कोफिशिएंट कितना है 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 45, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो कोस ऑफ गामा यहाँ से आ जाएगा ए जेड के केप का कोफिशिएंट कितना है -का ऑफ 5, प्लस का 5 नहीं है -का ऑफ 5 है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 45, तो करेक्ट आंसर ऑफ ए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द वेक्टर दैट मस्ट बी एड, इन दोनों वेक्टर को ऐड किया जाता है, ठीक है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को आपस में ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे आई कैप माइनस का 3 j कैप प्लस का ऑफ 2 k कैप। अब दूसरा वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस का 6 j कैप माइनस का ऑफ 7 k कैप, इन दोनों वेक्टर को ऐड किया जाता है, तो ये आ जाता है 4 i कैप प्लस का 3 j कैप माइनस का 5 k कैप, ठीक है। देखो किसके अलोंग अपने को एक यूनिट वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है, तो वो भी वाई के अलोंग, तो वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, ठीक है, तो जे कैप में से इसको माइनस कर देंगे, इसके अलोंग पूछा है ना, तो इसीलिए 4 i कैप प्लस का 3 j कैप माइनस का वो 5 k कैप, ये अपना आंसर होगा, वो होगा फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का वो 2 j कैप प्लस का वो 5 of k कैप, तो ये इज करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द वेक्टर दैट मस्ट बी एड, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, तो ये गलती से यहाँ पे फिर से प्रिंट हो गया, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है 2 पर्सन ए एंड बी आर एक्स वाई प्लेन में, इनके पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले इनके पॉइंट बना लेते हैं हम एक्स वाई प्लेन में। ये पॉइंट है, ये पर्सन ए है 0,0, ये पर्सन है वो बी है, बी के कोऑर्डिनेट कितने 0,10, ठीक है। अब टी इक्वल्स टू 0 पे बोला है कि ए की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जे कैप में कितनी है 2, 2 j कैप, और बी की वेलोसिटी आई कैप में कितनी है 2 i कैप, ठीक है, सिंपल। अब अपने को बोला है कि द टाइम आफ्टर विच ए एंड बी आर एट दियर क्लोज डिस्टेंस, ठीक है, क्लोज डिस्टेंस, इनकी क्लोज डिस्टेंस होगी वो अपने को टाइम बताना है, टी बताना है जब क्लोज डिस्टेंस होगी, ठीक है। सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, टी को टी टाइम में ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो ए है वो अक्ष में तो चल नहीं रहा, तो 0, वाई में चल रहा है कितने की स्पीड से 2t, तो 2t हो गया। अब अगर हम बी के लिखेंगे तो बी है वो अक्ष में चल रहा है, सॉरी अक्ष में चल रहा, हाँ सिर्फ अक्ष में चल रहा है, तो 2 of और वाई में तो कांस्टेंट है तो 10, ठीक है, ये इनके कोऑर्डिनेट आ गया। अब इनके कोऑर्डिनेट से हम इक्वेशन लिखते हैं वाई, वाई बराबर अंडर रूट ऑफ, इक्वेशन लिखनी आती है ना, तो 0 माइनस का ये 2t हो गया प्लस का वो 2t माइनस का वो 10 स्क्वायर, ये हो गया, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास 4t² प्लस का 4t² प्लस का ये 100 आ गया माइनस का ऑफ 4 ऑफ, ये आ जाएगा माइनस का ऑफ 4, सॉरी इसको ऐसे कर लेते 2t इंटू 10 इंटू 2, तो वाई स्क्वायर को एक बार के लिए हम आई मान लेते हैं,
तो ये 4t² ये हो जाएगा 8t²। 8t² यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस का 40t, प्लस का 40t, और सॉरी माइनस का आ जाएगा, हाँ, माइनस का 40t प्लस का वो 100। तो हम उनको पता है अपने को मिनिमम डिस्टेंस है, क्लोज डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस पे डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे हम जीरो कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 16t²। 16t, सॉरी 16t, t² तो नहीं आएगा ना, तो 16 ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पे। 16t माइनस का 40 बराबर 0, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 14/60। इसकी हम लगभग वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 40/16 की वैल्यू आ जाएगी 2.5। टाइम आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। मतलब इतनी मिनिमम जो टाइम होगा उसमें यह मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्लोज मिनिमम डिस्टेंस। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि ए होल द डायमेंशन दे रखे, ठीक है, वन कॉर्नर एंड अप टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर, ये अपने को एक क्यूब दे रखा है, ये होल बेसिकली क्यूब ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अपोजिट कॉर्नर, ठीक है, तो इसका अपोजिट कॉर्नर ये हो गया। तो ये लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 10, विड्थ कितनी दे रखी है 12, और हाइट कितनी दे रखी है 14 मीटर, ये मीटर में है सब। तो हमको पता होता है कि इनकी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी आएगी, L² प्लस का B² प्लस का H², हाइट का स्क्वायर। तो अब जब L² करते हैं मतलब 10 का स्क्वायर प्लस का विड्थ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करके जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 440। तो 440 अंडर रूट ये कितना लगभग ये हो जाएगा 20.9, मतलब ये आ रहा है 21 के पास, लगभग 21 मीटर के पास आ रहा है। 21 के, तो 21 के ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होती, बहुत स्केलर वेक्टर नहीं हो सकता, नाइदर इवन ये भी नहीं हो सकता, हाँ स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो सरफेस होती है, जैसे ये कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के पास मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं है, कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं है। तो ये हो गया ओ, ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोलता है पार्टिकल 0,0 से स्टार्ट करता है ओरिजिन से एंड कोऑर्डिनेट एज द लेटर टाइम आज द ईथ कोऑर्डिनेट हो जाए पाथ ऑफ द एक्सिस का एंगल बताना है, सिंपल। तो ये है वो 0,0 से, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हो गए √3/3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट 0,0। अब हमको पता है ये जो हाइट है ये y होती है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, ये कितनी होती है √3, तो ये एंगल बताना है अपने को थीटा। अब tan ऑफ थीटा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर y डायरेक्शन y है, और y की लेंथ है, और जो बेस है वो है अक्ष, तो y अपॉन, तो 3/√3, तो यहाँ से जब वैल्यू आ जाएगी √3, तो टेन ऑफ थीटा आ गया √3, तो टेन ऑफ थीटा √3 होता है, टेन ऑफ थीटा √3 होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, सिंपल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, अमोंग द प्रोसेस, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, इनमें से कौन से प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है भाई। आगे हम प्रेशर की बात, स्ट्रेस भी नहीं है, स्ट्रेस तो ना तो वेक्टर है और ना स्केलर है। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये भी नहीं है। आगे इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या स्ट्रेस क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या, आपको इम्पल्स भी बताया जाएगा आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको कुछ देर के लिए बस इतना याद रखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इम्पल्स है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एक फोर्स है, वो अक्ष एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, अक्ष एक्सिस से 30 डिग्री एंगल, ये फोर्स है, अक्ष एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बताना। अपने को कंपोनेंट बनाने के अक्ष में और वाई में क्या कंपोनेंट होंगे, तो इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा और इसका इधर की तरफ, सबसे पहले अक्ष का कंपोनेंट देख लेते हैं, वो आएगा एफ cos 30, एफ cos 30, और जो y का कंपोनेंट होगा वो होगा एफ ऑफ साइन 30। अब यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं कि जो cos ऑफ 30 की वैल्यू होती है
वो होती है √3, f इंटू √3/2 ये होती है। ठीक है। अब f ऑफ sin 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है। तो देखो अक्ष का कोऑर्डिनेट ये आ गया, अक्ष का कंपोनेंट ये आ गया और y का कंपोनेंट ये आ गया, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। 14 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द, ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस का 3 ऑफ j कैप प्लस का 6 ऑफ k कैप। बी वेक्टर दे रखा है अपने को माइनस का i कैप प्लस का ऑफ 3j कैप प्लस माइनस का ऑफ 8 कैप। इनका रिजल्टेंट मतलब ए प्लस हम बी की बात करें, ए प्लस बी, ये आ जाएगा 3i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का ऑफ 2k कैप। अब हमको पता होता है इस वेक्टर को हम कुछ देर के रिजल्टेंट को मान लेते हैं सी ऑफ वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर, सी ऑफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप से लिखते हैं, तो सी ऑफ वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो सी ऑफ वेक्टर तो क्या है, आ गया अपने पास 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये 16, ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आ गए 9, कितना बन रहा है 4/9। हाँ 3 कितना बन रहा है, एक मिनट 7, 49 बनेगा क्या? ठीक है, थोड़ी यहाँ पे गलत होगा, 36 आएगा ना, ये 36। तो ये आ गया 40/9। तो आ जाएगा 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन √49 कितना होता है 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर और एक अनदर वेक्टर अपने को फाइंड करना है, सी। सी वेक्टर फाइंड करना है, द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वही सी का रहेगा। तो ये और डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ए की रहेगी, मतलब ए ऑफ के। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ये वेक्टर बी आ जाएगा √2 ए वेक्टर, ए के को किसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले अपने को यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3, सॉरी √9 आ गया ना, √9 तो आ जाएगा 3। अब अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40/9 मतलब 7। ठीक है। अब जब इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये आती है ये 7 अपॉन नीचे आ गया 3 और वेक्टर ए है वो i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का वो 2k कैप। तो करेक्ट आंसर अपने को दिखाई दे रहा है ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ 5 फोर्स दे रखे हैं 10 न्यूटन के, वो एक पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लग रही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो ये पॉइंट, ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, सब फोर्स है वो 5 न्यूटन के, 10 न्यूटन सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, जब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनके डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आना, रिजल्टेंट फोर्स वो 0 आएगा। आप करके देख लेना अप्लाई से इनको ऐड करके, तो इनका रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है द एंगल मेड भी, एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस का ऑफ j कैप। अपने को अक्ष एक्सिस से एंगल बताना है, अक्ष एक्सिस से। कोस ऑफ अल्फा होता है हमारे पास ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल, एक्स यहाँ पे कितना i कैप का मैग्नीट्यूड है 1 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो 1/√2। ठीक है, तो कोस ऑफ अल्फा ये 1/√2, तो अल्फा आ गया। अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास फाइनल वैल्यू, वो है 45, क्योंकि 45 पे कोस अल्फा कितना होता है 1/2, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना है 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये है हमारा। एंगुलर मोमेंटम एक है ए, ये है एंगुलर मोमेंटम, आगे डिस्कस करेंगे, ये अक्षीय है।
सी वेक्टर है, ठीक है, सिंपल, एन अक्षीय वेक्टर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला ए द पोजीशन वेक्टर इज पार्टिकल डिटरमाइन द एक्सपेंशन दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड में। सबसे पहले हम टी इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं कि जो पार्टिकल है, पहले ये लिख लेते हैं कि 3t² आई कैप प्लस का 4 ऑफ t² जे कैप प्लस का ऑफ 7 ऑफ k कैप। तो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन r1 लिख लेते हैं, कितनी होगी, t इक्वल्स टू 0 की वैल्यू रखेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये मतलब 7 ऑफ k कैप बचेगा। अगर हम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड की बात करें, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड की, तो अब यहाँ पे R2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 300 आई कैप प्लस का 400 जे कैप और प्लस का ऑफ 7 ऑफ k कैप, ठीक है। अब अपने को टोटल डिस्टेंस बतानी है ना, तो डेल ऑफ आर, R2 माइनस का R1 फाइनल माइनस का इनिशियल करेंगे, तो जब देखो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 7 ऑफ k कैप से 7 ऑफ k कैप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 k कैप प्लस का 400 जे कैप। अब अपने को मैग्नीट्यूड बताना है इसका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस का 4 ऑफ 100 का स्क्वायर। ये जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50, सॉरी, जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500 मीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बोला था इफ लगा दे, इफ पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर है, तो पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर है मतलब पी कैप बराबर ऑफ क्यू कैप। पी कैप बराबर क्यू वेक्टर को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड बराबर क्यू वेक्टर अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर, मतलब ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अब अपन देखते हैं कि जो पी पी इंटू क्यू के सॉरी क्यू यूनिट वेक्टर अपॉन क्यू और पी कैप। अब देखो पी, ये पी हो गया, इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू को लिख सकते हैं क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ठीक है। आप क्यू वेक्टर पी को क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, सिंपल। अब देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर और पी वेक्टर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर से किया है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर, ये आ गया, ये ऑप्शन भी सही है। तो डी इज द नॉन करेक्ट पूछा अपने को, तो डी इज द नॉन करेक्ट, ये कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा, पी वेक्टर बराबर प्लस क्यू वेक्टर बराबर पी का कैप प्लस का क्यू का कैप, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 22 क्वेश्चन का क्या दे रखा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं अपने को, सिंपल, ठीक है। एक जो वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट है वो आर यूनिट वेक्टर है, तो उनका सम, रिजल्टेंट का सम करके उसका यूनिट वेक्टर बताना है अपने को। आर बराबर हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का ऑफ सी वेक्टर। वैसे मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट है ना, ये वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 i कैप माइनस का जे कैप, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर लिख लेते हैं हम माइनस का 3 i कैप प्लस का ऑफ 2 जे कैप, और सी वेक्टर हम लिख सकते हैं माइनस का ऑफ के कैप। अब इनको ऐड करते हैं तो 4i माइनस का 3 मतलब आई कैप बचेगा प्लस का 2j माइनस का जे, तो यहाँ पे जे कैप बचेगा माइनस का ऑफ के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका यूनिट वेक्टर बताना मतलब आर के बताना है, तो आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, तो आर वेक्टर तो ये हो गया आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। तो ये कौन सा आंसर लग रहा है, ये लग रहा है ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि फॉर द फॉलोइंग सेट, अपने को एक फोर्स का सेट दे रखा है, व्हेन द रिजल्टेंट कैन बी जीरो, ठीक है, ये बोला है कैन बी जीरो। तो देखो अगर अपने को सी कोई वेक्टर दे रखा है ए प्लस का बी ऐसा दे रखा है, तो सी की जो रेंज होती है वो होती है ए माइनस का बी से लेके ए प्लस का बी तक, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। तो अगर हम इसमें इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते तो
नहीं होती, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ डी ऑप्शन इसमें आप चेक कर लेना, ये होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि इफ मैग्नीट्यूड सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो उसके डिफरेंस के बराबर है, सिंपल। तो इसको अब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी कोस ऑफ थीटा, सिंपल। स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ ये स्क्वायर कट जाएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा। ए से ए गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4 ऑफ सॉरी ये यहाँ पे इधर इस साइड में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4ab कोस ऑफ थीटा बराबर 0, मतलब कोस ऑफ थीटा बराबर 0। और कोस ऑफ थीटा 0 कब होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कोस ऑफ 0 कब होता है। कोस ऑफ हम 0 की बात करें तो थीटा 90 डिग्री हो ना, थीटा 90 डिग्री हो तब कोस थीटा 0 होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25, अपने को दो कोर्स दे रखे हैं और उनके रिजल्टेंट दे रखे हैं 70 न्यूटन, 7 न्यूटन और 13 न्यूटन। तो दो फोर्स F1 दे रखा है अपने को 5 न्यूटन और F2 दे रखे हैं 12 न्यूटन, ठीक है, ये दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ रिजल्टेंट 70 न्यूटन दे रखा है और सेकंड दे रखा है 7 न्यूटन और थर्ड दे रखा है 13 न्यूटन। अब देख तो 7 कब आएगा, जब दोनों फोर्स F1 प्लस का F2 को ऐड करें, मतलब 5 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो अपने पास 17 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब जब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तभी तो ऐड कर पाएंगे, तो इन दोनों के बीच में एंगल है वो हो गया 0 डिग्री। अब अपन बात करते हैं 7 न्यूटन की। 7 न्यूटन कब आएगा, जब इन दोनों फोर्सों को माइनस करते हैं, मतलब F2 माइनस का F1, वो प्लस माइनस पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 12 माइनस का 5 ये आ जाएगा 7। तो ये कब होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये एंगल कितना होगा जब 1 of 80 डिग्री। ऐसे ही हम 13 न्यूटन फोर्स की बात करेंगे तो ये होगा 90 डिग्री पे। चाहे आप चेक कर लेना, ये 5 न्यूटन, ये आया 12 न्यूटन, तो ये थर्ड एंगल आ गया, वो आ गया 90 न्यूटन। तो ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी वेक्टर दे रखे हैं अपने को, इनको ऐड करना है। ए वेक्टर दे रखा है और आई कैप माइनस का 3 ऑफ जे कैप, बी वेक्टर दे रखा है अपने को 6 आई कैप प्लस का 8 ऑफ जे कैप, इनको ऐड करना है। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये आ जाएगा 10 आई कैप प्लस का 5 ऑफ जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की हम बात करें, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस का 5 के स्क्वायर, तो ये इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 5 ये आ जाएगा, सिंपल। अगर हम बात करते हैं कि जो ये है वो एंगल कितना बना रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हैं, 10, 5 ये है, ये ओरिजिन से एंगल थीटा बना रहे हैं, ये आप लेंथ पता है 5 होता है, ये है 10, तो यहाँ से एंगल 10 ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/10, तो 1/2, तो थीटा आ गया 10 ऑफ इनवर्स 1/2। तो कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी अपने को करेक्ट आंसर लग रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसे ही हाँ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें बोला है कि एक ट्रक है वो ट्रेवल करता है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, फिर वो टर्न लेता है वेस्ट में, तो ये वेस्ट में टर्न ले लिया, वेस्ट में टर्न ले लिया सेम ऑफ स्पीड से, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं V1, इसको हम मान लेते हैं V2, इसको V1 इसको V2। तो ये आई कैप सॉरी ये जे कैप में होता है ना, ये जे कैप और ये आई कैप, इस V2 को हम माइनस ऑफ V2 ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी डेल ऑफ V की, तो V2 माइनस का V1, V2
V2 माइनस का ऑफ 20 माइनस का ऑफ 20 माइनस का ऑफ 20 आई कैप माइनस का V1 कितना है 20 जे कैप। सिंपल। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो याद आएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, तो याद आएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई इसकी चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो ये माइनस है, माइनस का V1 था ना, ये माइनस का V1, ये माइनस का V2, तो इस डायरेक्शन में ये बात, इस डायरेक्शन में इसकी, सॉरी इस डायरेक्शन में ये जाता हुआ कुछ स्पीड से नजर आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू वेस्ट। ठीक है, ये अब डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, मतलब अगर ए वेक्टर की यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है, इनका रिजल्टेंट आर आता है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। आर सो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट 1 है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं पहले ही। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ कोस ऑफ थीटा। तो एक ए से एक गया, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का 1/2 तो कितना होगा, जब कोस ऑफ थीटा कितना होगा 1/20 डिग्री। सिंपल। अब अपने को इसका डिफरेंस बताना है, मतलब आर ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस का बी वेक्टर, ये अपन लिख रहे हैं। तो ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का ऑफ 2ab कोस ऑफ थीटा, जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 1 प्लस का 1 माइनस का ऑफ 2 इंटू 1 इंटू माइनस का ऑफ 1/2। तो 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का 1 प्लस का 1, मतलब अंडर रूट ऑफ 3। सिंपल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। अगर हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो थ्री कोर्स अपने को यहाँ पे शो दे रखे है, यहाँ पे दे रखे हैं अपने को, शो कर रखे हैं मतलब। ठीक है, अब अपने को बताना है कि एक फोर्स लगाना है, मिनिमम एडिशन ऑफ द फोर्स की अपने को एक मिनिमम फोर्स ऐड करना है कि दो ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहले हम बात करें तो एफ ऑफ अक्ष डायरेक्शन में फोर्स ऑफ है, वो टोटल नेट फोर्स है, यहाँ पे जीरो कर देंगे। यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ जीरो कर दे अक्ष डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, ए का अक्ष डायरेक्शन की कंपोनेंट आएगा, वो आएगा 1 ऑफ 460। 4 का इधर की तरफ आ जाएगा 4 ऑफ 4 ऑफ साइन 30। और 2 का ऊपर की तरफ आ जाएगा 2 ऑफ, ये अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 है, 2 ऑफ साइन ऑफ 30। तो नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 1 cos 60 आई कैप प्लस का 2 ऑफ साइन ऑफ 30 आई कैप माइनस का वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 ऑफ साइन ऑफ 30 आई कैप बराबर एफ। तो यहाँ से एफ बराबर आ जाएगा हाफ आई कैप प्लस का 1 आई कैप माइनस का 2 आई कैप। तो इसको मिला के हाफ हाफ ऑफ आई कैप आ जाएगा, मतलब तो अपने को फोर्स लगाना है वो माइनस की डायरेक्शन में लगाना है, वो कितना 0.5। 0.5 कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 39 30 क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि एक रे है, वो एक प्लेन पे जाके टकराती है और फिर इस डायरेक्शन में चले जाती है और वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है। तो अपने को चेंज इन मोमेंटम बताना है, कितना मोमेंटम हुआ। सबसे पहले हम इस रे का इधर की तरफ और इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा यू साइन थीटा। ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा यू कोस थीटा। तो ये रे जा रही है, इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट ले लेते हैं अपन, यू कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में यू ऑफ साइन थीटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि P1 लिखते हैं हम, मैं आपको बता दूं P बराबर mv होता है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। संवेग को P बराबर mv लिखते हैं, तो P1 लिखते हैं mv साइन ऑफ थीटा आई कैप माइनस का mv कोस ऑफ थीटा जे कैप। अगर हम P2 की बात करें तो P2 हो जाएगा mv साइन थीटा आई कैप प्लस का mv कोस थीटा जे कैप। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें डेल ऑफ P, तो डेल ऑफ P हो जाएगा P2 माइनस का P1
P2 माइनस का P1 करेंगे तो यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2mv कोस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लेते ही डायरेक्शन हट जाएगी 2mv कोस ऑफ थीटा, 2mv कोस थीटा ए में दिख रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 30। अब अपन चलते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये आज के लिए बहुत हो गया, तो ये क्वेश्चन है आज आपके लिए HW है, ये करके आना। ये क्वेश्चन हम इसकी इसी लेक्चर के पार्ट ऑफ 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ 2 में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30 तो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, लगभग 35 मिनट के आसपास हम लेक्चर रखेंगे आज का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक्स, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।